एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण का ब्याह हो गया, 16,108 बहुएं आ गई, रुक्मणी सत्यभामा आदि सब रानियां आ गई, लेकिन अभी भी कृष्ण के मन से राधा नहीं गई, ब्रज की गोपियां नहीं गई। रात्रि को राधा 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 कह के ठाकुर जी रोते थे। तो सत्यभामा रुक्मणी आपस में बातें करती, बोले हमारा तो जीवन ही बेकार है, ब्याह हमसे किया इन्होंने प्रेम, अब भी ये गोपियों से करते, ऐसा क्या है गोपियों में जो हम में नहीं है। अब डायरेक्ट तो जाके पूछ नहीं सकती, इतनी हिम्मत नहीं ठाकुर जी से। सो मोहरा बनाया, मतलब रास्ता निकाला, उपाय खोजा। नारद जी आए हुए थे महल में। देवियों ने कहा नारद जी हम बड़ी दुखी हैं, उदास है। बोले काहे को उदास हो? बोले भगवान हमसे प्रेम ही नहीं करते, हमसे ज्यादा उनसे प्रेम करते, रहते हमारे संग है पर मन उनके संग है। क्या कमी है हमारे प्रेम में बताओ तो। जी जान न्यौछावर है हमारी द्वारिकाधीश के लिए, और फिर भी हमसे प्रेम नहीं करते। हम तो पूछ नहीं सकते, पर नारद जी आप तो पूछ सकते हो, जरा हमारी समस्या पूछो। गए नारद जी। सो महाराज लीलाधारी श्याम सुंदर ने लीला रची। जैसे नारद जी प्रवेश किए, सोई महाराज सर पकड़ करके जोर जोर से श्याम सुंदर चीख रहे, चिल्ला रहे, हाय मर गया, हाय मर गया। वो क्या हुआ प्रभु? नारद जी को बोले नारद हमारा सर दर्द के मारे फटा जा रहा है, बड़ा पीड़ा, बड़ी कष्ट है, हमारे माथे में दर्द हो रहा है। अरे तो ये कौन सी बड़ी बात है, लाइए जी हम कोई औषधि कोई बुला लाते, आप कहो तो स्वर्ग से सीधा भगवान धन्वंतरी को उतार लाएं, अश्विनी कुमार को उतार लाएं। ठाकुर जी ने कहा ना 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 नारद, ये ऐसा वैसा दर्द नहीं है, ये जरा नई वैरायटी वाला दर्द है। बोले प्रभु कैसा दर्द है? बोले दवाइयों से नहीं ठीक होता, गोलियां इस पे काम नहीं करती। तो फिर बोल काय से ठीक होगा? भगवान ने कहा इसको ठीक करने के लिए उपाय हमारे किसी प्रेमी प्यारे निज प्रिय भक्त जन की, किसी की चरण की रज चाहिए, धूल चाहिए। चरण धूल माथे पर लगाएंगे किसी प्रेमी की, तब ये जाके ठीक होगा। नारद जी बोले सचमुच ही बड़ी अलग वैरायटी का दर्द है, पहली बार सुनिए ये वैरायटी तो हमने, पर चलो प्रभु लाते हैं आपके लिए, कुछ भी करेंगे हम, लेके आते हैं। चलने को तैयार हो? ठाकुर जी बोला अरे कहाँ जाने की जरूरत है, गांव में छोरा शहर में ढिंडोरा, तुमसे बड़ा हमारा भगत कौन होगा, तुमसे बड़ा हमारा प्रेमी कौन होगा, लाओ 1 सेकंड लगेगी, चरण से नीचे धूल निकालो, मिट्टी निकालो और रख दो हमारे माथे पर। नारद जी बोले नारायण नारायण नारायण। प्रभु क्या कर रहे हो आप, ये कैसी अलग अलग बातें कर रहे हो? हम जैसे पापी अपराधी निकृष्ट जीवों की चरण की रज आपके माथे पर? न ना ना प्रभु, पाप के भागीदार थोड़ा बनना है हमें, अपराध थोड़ी कमाना है हमें। नहीं नहीं प्रभु, पर हम कहीं से जुगाड़ करके लाते। सोई नारद जी गए, रानियां खड़ी थी। क्या बोला भगवान ने? बोला तो अभी कुछ पूछा ही नहीं, पहले तुम ये बताओ, अभी तुम कह रही थी हम बड़ी प्रेम करती हैं, बड़ा उनसे स्नेह, लाओ चरण रज दो। रानियां बोली नारद जी आपका दिमाग ठीक है, पत्नियां हैं हम द्वारिकाधीश की, इतिहास में क्या लिखा जाएगा कि पत्नियों की चरण की रज द्वारिकाधीश के माथे पर लगाई, हमारा पातिव्रत व्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, नरक मिलेगा, हमें नरक में जाना पड़ेगा। ना 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 आपको जल्दी दूसरा ढूंढ के लाओ। सो महाराज नारद जी चक्कर काट रहे भक्तों के पास, इसके पास उसके पास, सबके पास गए, कोई राजी नहीं हुआ। लौट के खाली हाथ ठाकुर जी के पास आ गए। बोल प्रभु कोई दे ही नहीं रहा, सब डर रहे हैं। ठाकुर जी ने मुस्कुरा के कहा नारद वृंदावन गया था, मेरी गोपियों के पास गया था। नारद जी बोले लो आपकी सुई घूम फिर करके आ वहीं जाती है, आपको कुछ दिखता नहीं क्या गोपियों के अलावा? अरे सबरी दुनिया ने नहीं दिया तो वो काय को देंगी, वो तो और भी बड़ी परम भक्त हैं आपकी, वो तो कतई नहीं देंगी। ठाकुर जी बोले तू जा तो, तू एक बार पूछ के तो आ। तब देवर्षि आए, जमुना का तट था, सारी रानियां सारी गोपियां जल भरने आई हैं, आपस में कृष्ण चर्चा, कृष्ण की बातें। तभी नारद जी दिखे, गोपियां उछलने लगी, नारद आया, कोई संदेशा लाया। नारद जी का आना मतलब द्वारिका से संदेशा भेजा श्याम सुंदर ने। पूछा कैसे हमारे श्याम सुंदर? नारद जी ने कहा अभी तो नहीं है ठीक, अभी तो बिल्कुल ठीक नहीं है, बड़ा जोरदार का सर में दर्द उठा है, चरण रज चाहिए, कोई देने को तैयार नहीं, सब डरते, पाप लगेगा, नरक जाना पड़ेगा, कोई तैयार नहीं है। अंत में हार के थक के गोपियों तुम्हारे पास आया हूं,
हमें पता दोगी तो तुम हो नहीं, पर ठाकुर जी का आदेश तो हम आ गए। गोपी बोली अरे इतनी सी बात के लिए इतना चिंतित। नारद ले कितना चाहिए, 1 किलो, 1 क्विंटल, 10 क्विंटल, कितनी माटी चाहिए हमारे चरण, ले चरण से मिला मिला के हम सारी रज ले जा और जाके श्याम सुंदर के माथे पे लगा दे। नारद देखते रह गए। नारद जी ने जाते जाते पूछा गोपियों एक बात बताओ, तुम्हें डर नहीं लगता, पाप से डर नहीं लगता, अपराध से डर नहीं लगता, नरकों से डर नहीं लगता? गोपियों ने कहा ना। और रही बात नारद नरक की, रही बात पाप की, तो अगर कृष्ण की पीड़ा दूर करने से हमको नरक जाना पड़े तो नारद 1 बार नहीं 1000 बार नरक जाने को तैयार है। उस स्वर्ग में जाके क्या करोगे जहां प्रीतम को सुख ना दे पाए हो? नरक में जाएंगी तो सीना तान के जाएंगी कि हम अपने प्रियतम को सुखी करके आए। पाप लगे तो लगे, कम से कम प्रियतम तो सुखी हो। ये होता है प्रेम। नारद जी ने कहा उनके माथे पे तो चरण रज बाद में लगाऊंगा, पहले अपने पे लगा लूं, क्योंकि तुम जैसी इस दुनिया में मैंने कोई प्रेमी नहीं देखी। नारद जी से पूछा गया इस संसार में अगर प्रेम सीखना है तो कैसे? तो नारद जी ने कहा यथा ब्रज गोपिका नाम, गोपियों के जैसा। आए नारद जी चरण रज लेकर के ठाकुर जी के सामने उपस्थित हो गए। देखा तो भगवान तो एकदम फिट एंड फाइन बैठे, मुस्कुरा रहे। ठाकुर जी बोले क्या हुआ, दर्द ठीक? बोले हाँ दर्द था ही नहीं। तो बोले इतना नाटक काय को रचा? बोले वो जो बाहर बैठी खड़ी प्रश्न कर रही थी ना कि आज भी हम उनसे ज्यादा ब्रज की गोपियों से क्यों प्रेम करते हैं, ये उसका उत्तर है नारद। क्यों हमारे हृदय से आज भी उनका प्रेम धुलता नहीं है, धुंधलाता नहीं है? क्योंकि हजारों क्या लाखों वर्ष भी बीत जाए ना तो भी ब्रज की गोपियां हमको ऐसे ही प्रेम करेंगी, हम जानते हैं, हमें पता है। तो भैया ये ब्रज का प्रेम है, इसका कोई मोल नहीं है दुनिया में।